सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज की हम क्लास की शुरुआत करते हैं। पीछे वाली क्लास में हमने गुलाम वंश और खिलजी वंश पढ़ लिया था। आज की हमारी क्लास रहेगी वो तुगलक वंश की रहेगी। तो आज हम तुगलक वंश के बारे में बात करेंगे। तो जिसकी हम देखो शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। दिल्ली में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ग्यासुद्दीन तुगलक ने की थी? दिल्ली में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ग्यासुद्दीन तुगलक ने की थी? देखो ये ग्यासुद्दीन तुगलक कौन है? तो मैंने अभी बताया तुगलक वंश की आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश तुगलक वंश है ना, तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो संस्थापक जो है, संस्थापक है, वो कौन है? ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? ग्यासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? ग्यासुद्दीन तुगलक है। इससे पहले देखो एक चीज ये याद रख लो यहाँ से। एक तो मैंने बताया आपको गुलाम वंश, गुलाम वंश, ठीक है। एक बताया है खिलजी वंश, खिलजी वंश। और एक बताया है तुगलक वंश। एक बताया है सैयद वंश। और एक याद रख लो लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत पे याद रख लो ये 5 वंश में, जिनका समय देखो। पहले का याद रख लो 1206 से लेकर 1290 तक। खिलजी वंश का याद रख लो 1290 से लेकर 1320 तक। तुगलक वंश याद रख लो 1320 से लेकर 1414 तक। सैयद वंश याद रख लो 1414 से लेकर 1451 तक। और लोधी वंश है वो याद रख लो 1451 से लेकर 1526 तक। ठीक है, 51 से लेकर 26 तक, ये याद रख लो। तो अब हम बात करें तुगलक वंश की। इस तुगलक वंश की संस्थापक कौन है? ग्यासुद्दीन तुगलक है। ग्यासुद्दीन तुगलक का समय कब से कब तक रहेगा? तो आपको याद रखना है 1320 से लेकर 1325 तक। ग्यासुद्दीन तुगलक, ये याद रख लो। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले ग्यासुद्दीन तुगलक जो है ये दीपालपुर पाकिस्तान का सूबेदार था। ये भी याद रख लो। दीपालपुर, दीपालपुर पाकिस्तान, दीपालपुर पाकिस्तान का क्या था? ये सूबेदार था। ठीक है, ये क्या था? सूबेदार था। और इसे क्या कहते हैं? गाजी मलिक। ये भी याद रखो, गाजी मलिक। गाजी मलिक भी किसे कहते हैं? तो याद रख लो ग्यासुद्दीन तुगलक को ही कहते हैं गाजी मलिक। ये भी याद रख लोगे। उसके बाद देखो एक चीज और याद रखनी है। ग्यासुद्दीन जो तुगलक है, एक ये याद रखना ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में कि जो इसके समय में कृषि में भी, किस कृषि में भी विकास देखने को मिलता है। ठीक है, एक चीज ये भी याद रखना। उसके बाद एक ये भी याद रखना है नहरों का निर्माता। इसके समय नहरों का निर्माता, नहरों का निर्माता भी ग्यासुद्दीन तुगलक को कहते हैं। लेकिन विस्तृत रूप से नहरों का निर्माता किसे कहते हैं? वो याद रख लेना, फिरोज शाह तुगलक को। विस्तृत रूप से नहरों का निर्माता किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक को कहते हैं। ठीक है, एक चीज ये भी याद रख लेना। उसके बाद देखो एक चीज और याद करेंगे। इबन बतूता है ना, वो एक ये याद रखना मुल्तान में जो जामा मस्जिद है उसमें एक अभिलेख मिलता है। उसमें एक जानकारी मिलती है कि जो मंगोलों के जो आक्रमण हुए ना, मंगोल आक्रमण, मंगोल आक्रमण, इस समय 29 बार मंगोल आक्रमण हुए। तो 29 के 29 बार उनको दबाने का काम किसने किया? ग्यासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, मंगोलों के आक्रमण भी इसी के समय में हुए, 29 बार आक्रमण हुए, है ना। उनको भी दबाने का काम किसने किया? ग्यासुद्दीन तुगलक ने किया। ठीक है, एक चीज ये याद रख लेना।
उसके बाद एक चीज और याद रखनी है, तुगलकाबाद की स्थापना भी किसने की? तो आपको याद रखना है गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद की स्थापना भी किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की स्थापना की। ठीक है, वहां पर एक रोमन शैली से, एक याद रखना, वहां पर एक रोमन शैली से एक दुर्ग बनवाया, एक दुर्ग बनवाया जिसका नाम है छप्पन कोट, जिसका नाम है छप्पन कोट। वो भी किसने बनवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, ये भी याद रखना। पहले तो ये चीजें याद रखनी है। उसके बाद एक चीज और याद रखना, गयासुद्दीन तुगलक की तो बात करेंगे। सिरी है ना, सिरी, ये किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। जहां पना किसने बनवाया? तो याद रख लो, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तुगलकाबाद है वो किसने इसकी जो स्थापना की, वो आपको याद रखना है, गयासुद्दीन तुगलक ने। और किला ए राय पिथौरा, ये पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, ये चीज यहां से याद रख लो। उसके बाद देखो, बात करेंगे गयासुद्दीन तुगलक की। गयासुद्दीन तुगलक के समय में ये याद रख लेना कि जो निजामुद्दीन औलिया, एक सूफी संत है ना, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया जो है, उसके साथ संबंध अच्छे नहीं थे गयासुद्दीन तुगलक के। निजामुद्दीन औलिया ये एक सूफी संत था, एकमात्र ऐसा सूफी संत है जिस जो अविवाहित था ये। ठीक है, एक चीज ये भी याद रख लेना, निजामुद्दीन जो औलिया है ना, इसके साथ संबंध अच्छे नहीं थे गयासुद्दीन तुगलक के। ठीक है, ये जो निजामुद्दीन औलिया है ना, पहले तो देखो गयासुद्दीन तुगलक है ना, ये साम्राज्यवादी नीति से संबंध रखता था। गयासुद्दीन तुगलक है, ये साम्राज्यवादी जो नीति है उससे संबंध रखता था। साम्राज्यवादी नीति का मतलब ये होता है कि ये हमेशा अपने क्षेत्र को बढ़ाने का काम करता था। जैसे कि ये हमेशा अपने क्षेत्र को बढ़ाने का कार्य करता रहता था। जैसे कि जो भी क्षेत्र है जीता, क्षेत्र जीतने में ही लगा रहता था और उसको जीत जीत कर अपने साम्राज्य में शामिल करना। ठीक है, ये चीज भी आप याद रख लेना। और निजामुद्दीन औलिया कहता है ये कैसा राजा है, प्रजा की तरफ तो ध्यान ही नहीं देता, हर समय क्षेत्र को जीतने की, क्षेत्र को विजित करने के में ही लगा रहता है। ये कौन कहता है? निजामुद्दीन औलिया कहता है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक है, ये बंगाल में था। ये कहाँ पर था? बंगाल। ठीक है, और इसके बाद एक ये याद रख लेना, जूना खां। ये जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक बनता है, बाद में चल गया ना। तो जूना खां जो है ना, जूना खां, जूना खां जाता है निजामुद्दीन औलिया के पास। निजामुद्दीन औलिया है, वो इसे राजा नियुक्त कर देता है। ठीक है, शासक बना देता है, राजा घोषित कर देता है जूना खां को। जूना खां की ये जो राजा बनने की जो बात है, ये किसे पता चलती है? गयासुद्दीन तुगलक को पता चलती है ये बात। और गयासुद्दीन तुगलक है, ये निजामुद्दीन औलिया के पास एक पत्र भेजता है और उसमें कहता है कि मैं आऊं उससे पहले दिल्ली छोड़कर चले जाना। तो निजामुद्दीन औलिया क्या कहता है? वो कहते हैं ना, दिल्ली दुरुस्त, दिल्ली अभी दूर है। तो ये बात कहता है गयासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया। तो ये चीज भी आपको एक याद रखनी। ठीक है, उसके बाद देखो, एक आता है खुसरो खां। खुसरो खां, खुसरो खां है, ये मुबारक खिलजी का सेनापति था खुसरो खां। ये खुसरो खां है, ये निजामुद्दीन औलिया को बहुत सा धन है वो देता है। तो वो धन भी वापस कौन मांगता है? गयासुद्दीन तुगलक है, वो जो खुसरो खां ने दिया था निजामुद्दीन औलिया को, वो भी वापस मांगता है गयासुद्दीन तुगलक। एक चीज ये भी याद रखो। उसके बाद एक याद रखो, जूना खां ने एक महल बनवाया, एक महल बनवाया। ठीक है, और वो महल बनवाया, वो याद रख लो, लकड़ी का महल बनवाया, लकड़ी का महल बनवाया। और वो लकड़ी का महल भी है ना, साजिश के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, साजिश के द्वारा बनाया गया था, अहमद अयाज के द्वारा बनाया गया था। किसने बनवाया? किसने बनाया? अहमद अयाज, अहमद अयाज, अहमद अयाज ने तो बनाया। किसके कहने पर? जूना खां के कहने पर वो महल बनाया साजिश के द्वारा। तो उस महल में प्रवेश किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक ने। और प्रवेश करते ही वो महल गिर जाता है और महल गिरने से मृत्यु हो जाती है गयासुद्दीन तुगलक की। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखें, महल गिरने से मृत्यु हो जाती है गयासुद्दीन तुगलक की।
जूना खां द्वारा बनाया गया एक महल था साजिश के द्वारा। तो ये भी आपको बात याद रखनी है। उसके बाद एक चीज और याद रख लो कि जो अमीर खुसरो है वो क्या कहता है कि जो गयासुद्दीन तुगलक है ना, ये सैकड़ों पंडितों की जो बुद्धि है ना, वो अपने राजमुकुट के नीचे रखता है। तो इसका मतलब ये है कि गयासुद्दीन तुगलक है, ये ज्ञानवान भी था। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। तैमूर जो है, तैमूर जब आक्रमण करता है उस समय दिल्ली जो है, दिल्ली का सुल्तान कौन था। तैमूर आक्रमण कब करता है? 1398। कब आक्रमण करता है? 1398। उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो आपको याद रखना है नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। नासिरुद्दीन महमूद शाह, ये उस समय दिल्ली का सुल्तान था। ये चीज याद रखो। ये जो तैमूर है, ये तैमूर है, ये दिल्ली में जब आता है तो कहते हैं कि दिल्ली की गलियां भी रोने लगी थी। ठीक है, ये भी चीज याद रख लो कि दिल्ली की जो गलियां हैं वो भी रोने लगी थी जब तैमूर दिल्ली में आता है। और इसके आने की बात सुनकर नासिरुद्दीन जो महमूद शाह है, ये गुजरात भाग जाता है। ये दिल्ली को छोड़कर गुजरात भागकर चला जाता है। एक चीज ये भी याद रखो। ठीक है, उसके बाद देखो, ये दिल्ली में आता है तैमूर। तैमूर दिल्ली में आकर क्या करता है, यहाँ से जो शिल्पकारी हैं, वास्तुकला है, मजदूर है, मिस्त्री हैं, वो अच्छे अच्छे लेकर चला जाता है समरकंद ले जाकर। वहां पर इनसे बहुत ही अच्छी अच्छी इमारतें बनवाता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो मैंने आपको बता दिया 1398 में हुआ। अभी बताया है ना 1398। उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1398 में हुई? तो मैंने अभी बताया तैमूर का भारत पर आक्रमण। तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ, वो कब हुआ? 1398 में। ठीक है, ये चीज भी याद रखो। उसके बाद बाबर का दिल्ली पर आक्रमण कब हुआ? ये आपको याद रखना है 1526 में। ठीक है, कब हुआ? 1526 में। हुमायूं की पर्शिया के लिए उड़ान कब हुई? तो 1540 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। ये भी याद रख लो। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो, हम बात करेंगे आगे मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक है, इसको क्या कहते हैं? जूना खां कहते हैं। ठीक है, इसने जितने भी कार्य किए सारे के सारे विफल रहे। विफल रहे, ये भी याद रख लो, विफल रहे। एक चीज ये याद रखना है, जो ग्यासुद्दीन तुगलक है, इसका समय कब से कब तक रहेगा? 1320 से लेकर 1325 तक। ठीक है, उसके बाद वो महल पड़ने से उसकी मृत्यु हो जाती है ग्यासुद्दीन तुगलक की। और गद्दी पर कौन बैठ जाता है? जूना खां। जूना खां, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये याद रखो। सबसे पहले तो क्या करता है, ये राजधानी परिवर्तन करता है। राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन करता है, ये चीज याद रख लो। ये पहले राजधानी कौन सी थी? दिल्ली से राजधानी कौन से बना देता है? देवगिरी। देवगिरी, देवगिरी। और देवगिरी का नाम क्या रख देता है? दौलताबाद। दौलताबाद। ये दौलताबाद कहाँ पे है? तो आप याद रखना, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में। औरंगाबाद जिले में, ये याद रख लो, दौलताबाद। ये कब चेंज करता है? तो 1326-27 में। ठीक है, 1326-27 में ये राजधानी परिवर्तन करता है। कौन करता है? मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद फिर से ये राजधानी कौन सी बना लेता है? फिर राजधानी बना लेता है दिल्ली दोबारा से। फिर से परिवर्तन करके राजधानी बनाता है दिल्ली। ठीक है, उसके बाद एक चीज याद रखना है, दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र, ये क्या करता है? 50% कर लगा देता है। 50% कर लगाता है, ये कार्य भी इसका विफल हो जाता है। ठीक है, एक चीज ये भी याद रखना।
उसके बाद क्या करता है, ये सिक्के चलाता है, सिक्के चलाता है, सिक्के चलाता है। तो सिक्के चलाता है ना, तो उसमें क्या करता है ये, जैसे तांबे के पित्तल के सिक्के चलाता है, तो लोग क्या करते हैं अपने घर में ही टकसाल बना लेते हैं, है ना। और वो टकसाल बनाने से क्या करते हैं कि वो घर में ही सिक्के बनाने लग जाते हैं। तो क्या कहता है मोहम्मद बिन तुगलक, ये ऐसे कहता है कि आप जो ये तांबे के और जो पित्तल के जो सिक्के हैं वो मेरे पास आके जमा करवा दो, मेरे पास आकर दे दो, और चांदी के सिक्के हैं वो लेकर आप चले जाओ। तो उससे क्या होता है कि लोगों ने आकर वो सिक्के जमा करवा दिए इसके पास, और चांदी के सिक्के लेकर चले गए। तो इससे क्या हुआ कि राजकोष में चांदी की कमी आ गई। ठीक है, तो ये कार्य भी इसका विफल हो गया। ये चीज भी आप याद रखें। उसके बाद इसको देखो क्या क्या कहते हैं, एक चीज ये याद रखो, इसको सबसे पहले तो पागल कहते हैं। ठीक है, एक याद रख लो, पढ़ा लिखा मूर्ख, पढ़ा लिखा मूर्ख, पढ़ा लिखा मूर्ख कहते हैं, एक चीज ये याद रख लो। एक मणियारों का राजकुमार, मणियारों का राजकुमार, एक याद रख लो, सौपनशील कहते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद एक चीज और याद रखना, रक्त पिपासु कहते हैं, रक्त पिपासु, ये इसे कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा है जो हिंदुओं के त्योहार में शामिल होता था, एक चीज ये भी याद रख लो, शरीक होता था, ये याद रख लो, हिंदू के त्योहारों में, हिंदुओं के त्योहारों में, हिंदुओं के त्योहारों में शरीक होता था, हिंदुओं के त्योहारों में शरीक होता था मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी चीज याद रखनी है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। चलिए आगे। मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था। देखो उत्तराधिकारी कौन था, तो आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक था। कौन था, फिरोज शाह तुगलक। अब बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह जो तुगलक है, एक चीज ये याद रख लेना कि मोहम्मद बिन तुगलक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक उसका चचेरा भाई, उसका चचेरा भाई, चचेरा भाई था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक है, इसके पिता का नाम याद रखो, रज्जब, रज्जब, ये याद रखो। रज्जब कौन था, गयासुद्दीन तुगलक का भाई था रज्जब। ठीक है, और एक राजपूत जो कन्या थी, राजपूत कन्या, रणमल, रणमल, रणमल की, रणमल और रज्जब से एक जो पुत्र होता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की माँ का नाम क्या था, रणमल, और पिता का नाम क्या था, रज्जब। तो ये याद रख लो कि हिंदू माता से पैदा होने वाला पहला मुस्लिम जो शासक था वो कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। ये चीज भी याद रख लो, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को नहर निर्माता कहते हैं, नहर निर्माता। ठीक है, नगर निर्माता कहते हैं, नगर निर्माता। ठीक है, नहर निर्माता और नगर निर्माता कैसे कहते हैं, फिरोज शाह तुगलक को कहते हैं। ठीक है, एक चीज ये भी याद रखनी, याद रख लोगे। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, सुल्तान सल्तनत काल का पहला सुल्तान कौन था जिसने संस्कृत से फारसी में हिंदू ग्रंथों के अनुवाद की व्याख्या की। तो ये याद रख लो, संस्कृत से फारसी में हिंदू ग्रंथों का अनुवाद की व्याख्या की, वो कौन था, फिरोज शाह तुगलक ही था। वो कौन था, फिरोज शाह तुगलक। वो कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। ये चीज भी आपको याद रखनी फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ठीक है, एक चीज ये भी याद रखना। ठीक है, हिंदू ग्रंथ में अनुवाद की व्याख्या किसने की, फिरोज शाह तुगलक ने की। अगला क्वेश्चन देखो, जैनपुर शहर किसके समृद्धि में बसाया गया था, जैनपुर। देखो एक चीज ये याद रख लो, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक,
फिरोज शाह तुगलक। ये याद रख लो, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, एक तो बसाया देखो जैनपुर। जैनपुर, जैनपुर जो शहर है वो किसकी स्मृति में बसाया, तो याद रख लो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। किसकी स्मृति में बसाया, तो आपको याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में बसाया फिरोज शाह तुगलक ने। एक बात ये याद रखो। उसके बाद देखो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला। एक मिनट। देखो हरियाणा में, हरियाणा में एक चीज याद रखो, हिसार, ठीक है, फतेहाबाद और सिरसा में हरनी खेड़ा। सिरसा में हरनी खेड़ा। हरनी खेड़ा ये भी किसने बसाया, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ये किसने बसाई सारी की सारी चीजें, ये फिरोज शाह तुगलक ने बसाई। उसके बाद एक ये भी याद रखना, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का भी जो कुतुब मीनार है उसका भी निर्माण पूर्ण करवाया, जो पूरा करवाया वो किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया। एक चीज ये भी याद रख लेना। ठीक है, एक और चीज याद रखनी है कि किसानों का ऋण भी माफ इसी ने किया, फिरोज शाह तुगलक। किसानों का ऋण माफ, किसानों का जो ऋण माफ किया ना, किसानों का ऋण माफ किया, वो भी किसने किया, फिरोज शाह तुगलक ने ही किसानों का ऋण माफ किया। एक चीज ये भी याद रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। मोरक्को, मोरक्को है, मोरक्को की राजधानी कौन सी है, रबात है, ये भी याद रखना। ठीक है, देखो मोरक्को है ना, मोरक्को, मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया, वो कौन आया, इबन बतूता। इबन बतूता आया, ये चीज याद रखो, इबन बतूता। इबन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक है, इसे दिल्ली सल्तनत में याद रख लो, दिल्ली सल्तनत में काजी की उपाधि देता है। ठीक है, काजी नियुक्त कर देता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसे राजदूत बनाकर चीन भी भेजा जाता है, इबन बतूता को। ठीक है, एक चीज ये भी याद रख लो, ये 1333 में आता है। 1333 में कौन आता है, इबन बतूता। ठीक है, तो मोरक्को यात्री है ये इबन बतूता रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अशोक ने टोपरा तथा मेरठ के दो स्तंभ लेखों को दिल्ली निम्न में से कौन सा सुल्तान लाया था। दिल्ली कौन लेकर आया था, एक तो टोपरा भी लेके एक याद रख लो, और एक मेरठ में, ये याद रखो, दोनों है ना, दोनों को स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लेकर आया था, तो आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक लेकर आया था। ठीक है, ये भी चीज याद रखो, कौन लेकर आया था, फिरोज शाह तुगलक लेकर आया था। ये चीज भी आपको याद रखनी, कौन लेकर आया था, फिरोज शाह तुगलक लेकर आया था। ठीक है, ये भी याद रख लेना। उसके बाद देखो, तारिक ए मुबारक शाही के लेखक, यह 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 बिन सर हिंदी है। ये यह बिन सर हिंदी का दावा है कि दिल्ली सल्तनत के राजवंश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। पैगंबर मोहम्मद के वंशज कौन थे, बताओ। तो ये याद रखना, तारिक ए मुबारक शाही के लेखक, तारिक ए मुबारक शाही के लेखक याह बिन सर हिंदी है। ये याह बिन सर हिंदी का जो दावा है, वो दिल्ली सल्तनत के राजवंश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज कौन थे, तो आपको याद रखना है ये सैयद थे। ठीक है, कौन थे, सैयद। ये चीज याद रखना। सैयद वंश का संस्थापक कौन है, खिज्जर खां है, ये चीज भी याद रखना, खिज्जर खां। ठीक है, ये चीज भी याद रखना, जो सैयद वंश है उसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, खिज्जर खां है। सैयद वंश के संस्थापक कौन है, खिज्जर खां है। एक चीज ये याद रखना, तैमूर लंग का सेनापति था। ये खिज्जर खां कौन था, तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर लंग का, तैमूर लंग का सेनापति, तैमूर लंग का सेनापति था। एक चीज ये भी याद रख लेना। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के शासनकाल में बनाई गई थी। कौन सी मस्जिद दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश के काल में बनाई गई थी, तो वो आपको याद रखना है मोठ की मस्जिद। ठीक है, ये चीज भी याद रखना, मोठ की मस्जिद, सिकंदर लोधी ने बनवाई मोठ की मस्जिद।
लोधी वंश के शासनकाल में बनाई गई थी, वो कौन सी बनाई गई थी? मोठ की मस्जिद बनाई गई थी। ठीक है, मोठ की मस्जिद बनाई गई थी, मोठ की मस्जिद, ये याद रख लो, मोठ की मस्जिद बनाई गई थी सिकंदर लोधी के शासनकाल में। एक चीज ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित सुल्तानों में कौन अन्य के देखो ये याद रख लो, सुल्तानों में कौन अन्य के ऊपर कर, अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? जो अन्न होता है, अनाज होता है, उसके ऊपर कर को समाप्त करने के लिए कौन जाना जाता है? तो वो आपको याद रखना है, सिकंदर लोधी जाना जाता है। कौन जाना जाता है? सिकंदर लोधी जाना जाता है। एक चीज ये याद रखना, कौन जाना जाता है? सिकंदर लोधी जाना जाता है। एक चीज ये आपको याद रखनी है, एक भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी। ठीक है, इसका भी जो भूमि मापने के लिए एक पैमाना चलाया, गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी, ये भी किसने चलाया? सिकंदर लोधी। ठीक है, एक पैमाना होता है मापने का, गज ए सिकंदरी, वो किसने चलाया? सिकंदर लोधी ने चलाया। एक चीज ये भी याद रखना। ठीक है, एक और याद रखना है, एक इसकी जो कविता है फारसी भाषा में गुलरुखी के नाम से, गुलरुखी। ठीक है, ये भी चीज याद है, गुलरुखी के नाम से, गुलरुखी के नाम से कविता लिखी। एक चीज ये भी याद रखना। तो आज की हमारी क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। आपको क्लास अच्छी लगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और बताएं आपको आज की क्लास कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम सभी।